स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। जनसेवा केंद्र संचालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। सरकार झुक गई है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पंचायत सहायक के शासनादेश में बड़ी खामियां देखने के लिए मिली हैं, जिसकी वजह से पंचायत सहायकों के पदों पर हो रही भर्तियों पर लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि प्रधान किस प्रकार से इनका चयन करेंगे। अगर पंचायत सहायकों का प्रधान के माध्यम से चयन किया जाएगा तो फिर इसमें काफी धांधली देखने के लिए मिल सकती है। प्रधान अपने चहेतों को पंचायत सहायक की नौकरी दे सकते हैं। प्रधानों ने अगर अपने चहेतों को नौकरी दी तो किस प्रकार सरकार पकड़ेगी, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही पंचायत सहायकों की भर्ती से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, ग्राम पंचायतों में हो रही पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए सीएससी संचालक, बीएलई लोग, जनसेवा केंद्र संचालक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको इस भर्ती में वरीयता दी जानी चाहिए को लेकर के सेवा संचालकों ने अलग अलग जनपदों में धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ देख सकते हैं मैनपुरी से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। हिंदुस्तान न्यूज की ये खबर है। इसमें बताया गया सीएससी बीएलई को दी जाए प्राथमिकता। इसी को लेकर इन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंच करके प्रदर्शन किया है। साथ ही एक डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस पंचायत सहायक में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती हो रही है उस पर प्रधान सचिव और अपने करीबियों को नौकरी देंगे, इसलिए इसको प्राथमिकता के तौर पर जनसेवा केंद्र संचालकों की इसमें भर्ती की जानी चाहिए। अलग अलग जनपदों से ऐसी ही जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। इसमें जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। सहायकों के पद पर उनको वरीयता देनी चाहिए। इसी को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है अब जो ग्राम पंचायतों में सचिवालय की स्थापना की जाएगी, वहां पर जनसेवा केंद्र संचालकों को अपने केंद्र संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। वहां पर जनसेवा केंद्र संचालक अपने केंद्रों का संचालन कर पाएंगे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है पंचायत घरों में बनेंगे 1100 जनसेवा केंद्र। आईडी और एड्रेस की हो रही है जांच। यहाँ पर ये हिंदुस्तान के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है मेरठ जनपद से। यहाँ बताया गया ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जनसेवा केंद्रों को पंचायत घरों में स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में सभी केंद्रों की आईडी व एड्रेस की जांच की जा रही है। जांच में अनियमितताओं के सामने आने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केंद्रों की आईडी बंद कर दी जाएगी। आगे यहाँ बताया गया गांव और कस्बों में लोगों की सुविधा के लिए जनसेवा केंद्र खोले गए। जैसा आपको जानकारी, इन केंद्रों को कुछ दुकानदार गलत तरीके से संचालित करते हैं। ऐसी तमाम लापरवाहियों पर लगाम लगाने के लिए अब सभी केंद्रों को पंचायत घर में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही वीडियो को इन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडीओ शशांक चौधरी ने बताया इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। साथ ही केंद्र संचालकों की मनमानी पर भी लगाम लग सकेगी। हर पंचायत में खुलेंगे 2 जनसेवा केंद्र। यहाँ जानकारी दी गई है। मेरठ जनपद से जिले की 479 ग्राम पंचायतों में 2-2 जनसेवा केंद्रों की स्थापना होगी। इसके लिए नामे सहज व नेक्टॉन दोनों संस्थाओं को एक-एक केंद्र खोलने होंगे। जनपद में 1600 जनसेवा केंद्रों का लक्ष्य है। केंद्रों को नवीन सुविधाओं से जोड़ने की कवायद की जा रही है। आगे यहाँ बताया गया जिले में करीब 1100 से अधिक जनसेवा केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों को नवीन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं सेवा शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। देय शुल्क को 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में केंद्र संचालकों को प्रति ट्रांजेक्शन के हिसाब से 15 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही इनकी आय बढ़ जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर सभी को पंचायत घरों में स्थापित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सभी केंद्रों को एड्रेस व आईडी की जांच की जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जानकारी दी गई है। मेरठ जनपद की न्यूज है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब जनसेवा केंद्रों को पंचायत घरों में संचालित कराया जाएगा। साथ ही इन जनसेवा केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो यहाँ से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है सभी जनसेवा केंद्र संचालकों के लिए। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में। यहाँ पर लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल चल रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अगर इनकी नियुक्ति करेंगे तो वो अपने चहेतों को इस नौकरी में रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर ग्राम प्रधानों ने जरा सी भी लापरवाही की चयन में तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कैसे ही ये पकड़ में आएगा पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों पहले आप ये न्यूज के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है, इसको देख लीजिए। इसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
यहाँ हिंदुस्तान की ये न्यूज है। यहाँ बताया गया है कि पीड़ों को ग्राम पंचायत सचिवालय से ही सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार प्रदेश के सभी पंचायतों में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती करने जा रही है। इसी के चलते हर एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से पत्र जारी कर दिया है, हमने आपको जानकारी दे दी है। 30 जुलाई से इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो रही है। इससे जिले की लगभग 397 ग्राम पंचायतों में कल 397 पंचायत सहायकों की भर्ती होगी। शासन से जारी आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में जिस आरक्षण में प्रधान चुने गए हैं उसी के हिसाब से पंचायत सहायक की भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा लोग परेशान है आरक्षण को लेकर के। इस संबंध में लोगों के कल जब लाइव आए थे काफी सवाल देखने के लिए मिले थे। उनका कहना था सर हमारे यहाँ एससी प्रधान है तो क्या एससी डाल सकता है, ओबीसी प्रधान है तो क्या ओबीसी डाल सकता है। इस संबंध में लोगों में काफी भ्रांतियां चल रही हैं। उनको एक बार पुनः यहाँ से स्पष्ट कर देता हूँ वीडियो के माध्यम से। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ कौन प्रधान बना है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपके यहाँ प्रधान पद के लिए कौन सी सीट आई थी। अगर आपके यहाँ प्रधान पद के लिए एससी सीट आई थी तो वहां पर पंचायत सहायक एससी बनेगा। अगर ओबीसी सीट आई थी प्रधान पद के लिए तो वहां पर ओबीसी पंचायत सहायक बनेगा। अगर जनरल सीट आई थी तो उस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में महिला सीट रही है तो आपके यहाँ उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। अगर महिला जनरल सीट रही है तो उस परिस्थिति में सभी वर्ग की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, चाहे एससी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी की क्यों न हो। प्रधान से कोई लेना देना नहीं है। देखा ये जाएगा कि आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए कौन सी सीट आई थी, एससी, ओबीसी या फिर महिला, उसी के हिसाब से पंचायत सहायकों की भर्ती की जाएगी। उम्मीद है आरक्षण से संबंधित जानकारी अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। सवाल ये भी आ रहा था, लोग पूछ रहे थे सर कितने वर्ष के लिए इन पंचायत सहायकों को रखा जाएगा। तो यहाँ से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, पंचायत सहायकों की भर्ती केवल 1 वर्ष के लिए की जा रही है। अगर उनका कार्य संतोषजनक रहता है तो इनकी संविदा को 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं रहता है तो इनको कभी भी पंचायत सहायक के पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए पंचायत सहायकों को 6000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, आपको बता चुके हैं। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था कि सर इसमें कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। अगर हम CCC उत्तीर्ण है या कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं तो क्या हमें वरीयता मिलने जा रही है। तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ से स्पष्ट कर दूं कि किसी को किसी प्रकार की वरीयता नहीं मिलने जा रही है। वरीयता केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके परिवार ने कोविड-19 की वजह से अपने परिवार के एक प्रमुख सदस्य को खो दिया है। योग्यता हाई स्कूल इंटर मांगी गई है। शासनादेश में सबसे बड़ी खामी की बात करें तो बस यहीं पर सबसे बड़ी खामी नजर आती है। जैसा कि आपको पता है पंचायत सहायकों का कार्य जो होगा वो ग्राम सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा, यानी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की स्थापना की जाएगी। वहां पर ये लोग कंप्यूटर चलाएंगे और उसमें ग्राम पंचायत में सभी योजनाओं से संचालित हो रहे कार्यों के विवरण को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जानकारी उसमें दी जाएगी इन लोगों के माध्यम से। अब इन लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोला जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर वो लोग कंप्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किए हुए नहीं होंगे, कंप्यूटर की जानकारी नहीं होगी, टाइपिंग इन लोगों को आती नहीं होगी, तो किस प्रकार से ये कंप्यूटर का संचालन कर पाएंगे। ऐसे में लोगों के काफी सवाल बने हुए हैं, किस प्रकार से ये लोग ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का संचालन कर पाएंगे। यहाँ पर बड़ी खामी नजर आती है शासनादेश के माध्यम से। यहाँ पर सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि जो लोग भी पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करना चाहते हैं, पंचायत सहायक का कार्य करना चाहते हैं, उनको CCC उत्तीर्ण होना चाहिए या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होना चाहिए, तभी वो लोग अच्छे से कार्य कर पाएंगे और इसकी स्थापना का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाएगा। अब सरकार ऐसे लोगों की भर्ती कर रही है जो केवल हाई स्कूल और इंटर पास हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता होगा वो किस प्रकार से कार्यों को कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, सरकार को शासनादेश में बदलाव करना चाहिए और जो कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं उन्हीं को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा था, सर अगर प्रधान इनका चयन करेगा तो प्रधान ऐसे अभ्यर्थी का चयन करेगा जो उसका चहेता होगा या फिर रुपए पैसे लेकर के ऐसे व्यक्ति का चयन कर देगा जो योग्य नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो ग्राम पंचायत के स्तर से चयन किया जाएगा प्रधान के माध्यम से, उसको जिला पंचायत समिति के पास भेजा जाएगा। अगर वहां पर DM साहब को लगता है
कि चयन जिस व्यक्ति का किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसकी मेरिट कम है, जबकि दूसरे व्यक्ति की जिसकी मेरिट अधिक है उसका चयन नहीं किया गया है। तो जिला पंचायत स्तरीय समिति उनका चयन निरस्त कर देगी और जो योग्य होगा उसका चयन किया जाएगा। साथ ही जो लोग इसमें धांधलबाजी करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पंचायत सहायकों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें सारी जानकारी कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा। वो किस प्रकार से कार्यों को करेंगे वो सारी जानकारी प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को बताई जाएगी। देखना होगा 2 महीने के प्रशिक्षण में ये अनट्रेंड लोग कितना कार्य सीख पाएंगे। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधान सचिव व अन्य सदस्यों के स्वजन रिश्तेदार की पंचायत सहायक के पद पर भर्ती नहीं होगी। ऐसे में साफ है कोई भी प्रधान अपने भाई बहन भतीजा आदि को भर्ती नहीं कर सकेगा। पंचायत सहायक पर नियंत्रण के अधिकार भी ग्राम पंचायत पर ही होंगे। इंटरमीडिएट पास हुआ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आपको जानकारी दे दी गई है। अब इस संबंध में डीपीआरओ आनंद प्रकाश का क्या कहना है, देखिए बताया गया पंचायत सहायक की भर्ती को लेकर शासन स्तर से आदेश जारी हो गया है। जिले में कुल 397 पदों पर भर्ती होनी है। 30 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीद है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। साथ ही आप रात 9 बजे हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं।